दोस्तों मान लो एक हफ्ते के लिए आपके क्षेत्र की बिजली सप्लाई अगर काट दी जाए तो कैसा लगेगा आपको? सोच के ही डर लगता है ना। किस तरह आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी बात से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ के साथ साथ पूरे भारत के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस सप्लाई को पूरा करती है भारत की एक महारत्न कंपनी एनटीपीसी, जिसके बारे में आज कौन नहीं जानता या कौन नहीं जानना चाहता। ये हमारे घरों, उद्योगों और समाज को रोशन करती है और हर दिन हमारे प्रयासों में सहायता करती है। तो आज की इस कड़ी में हम जानेंगे एनटीपीसी की इस हिस्टोरिकल जर्नी, उसके अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जो भारत को भविष्य में विकास के सर्वोत्तम शिखर पर ले जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर आप एनटीपीसी जैसी महारत्न कंपनी में नौकरी लेते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आइए मेरे साथ और करते हैं इस सफर की शुरुआत। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद से ही भारत के पूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास तथा उसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए जाने लगे। चाहे वो तेल उत्पादन के क्षेत्र में हो या कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में। इन सब के दौरान आजादी के लगभग 28 सालों के बाद इस बात पे काफी गंभीरता से विचार किया गया कि भारत को हर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इस विचार को साकार करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 7 नवंबर 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। और इस स्थापना के बाद 19 मार्च 1976 को श्री डीवी कपूर ने एनटीपीसी के पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार को संभाला। और इनकी कार्य अध्यक्षता में 8 दिसंबर 1976 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सिंगरौली शक्तिनगर में एनटीपीसी की फर्स्ट पिटहेड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। और उसी वर्ष इसका नाम बदलकर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कर दिया गया। दोस्तों, उस समय कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मात्र 125 करोड़ रुपए ही थी। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के ठीक 2 साल के बाद 1978 में एनटीपीसी ने बदरपुर बिजली प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया। और इसी वर्ष 2 और नए प्रोजेक्ट एनटीपीसी कोरबा एंड एनटीपीसी रामागुंडम को जनवरी-फरवरी माह में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि 1979 में एनटीपीसी फरक्का प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन से कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 125 करोड़ रुपए से बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गई। इस शेयर कैपिटल के साथ एनटीपीसी की फर्स्ट यूनिट 13 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के सिंगरौली शक्तिनगर में लगाई गई, जिसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ 200 मेगावाट थी। इस यूनिट के शुरुआत के साथ 1983 में एनटीपीसी ने कमर्शियल ऑपरेशंस यानी कि बिजली को बेचने का काम भी शुरू कर दिया। और फाइनेंशियल ईयर 1982-83 में 4.5 करोड़ रुपए से अपने पहले प्रॉफिट का श्री गणेश किया। दोस्तों, इस यूनिट के द्वारा 1984 में रेहंद से दिल्ली तक HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसमिशन लाइन द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए सिंगरौली प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक से 150 यानी 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज भी प्राप्त हुआ। इसके बाद दिसंबर 1985 में भारत सरकार ने एनटीपीसी द्वारा गुजरात के कावास, उत्तर प्रदेश के औरैया और राजस्थान के अंता में 3 गैस बेस्ड कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट की स्थापना को भी मंजूरी दे दी, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक 485 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने को सहमत हुआ, जो उस वक्त बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल लोन था। और इसी साल के अंत तक इसने 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी हासिल कर ली। अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को और अधिक बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ने 1986 में भोपाल के सिंगरौली जिले में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक और यूनिट को एस्टैब्लिश किया। और 6 साल बाद 1992 में फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट, जो यूपीपीसीएल की एक इकाई है, उसके साथ टाई अप भी कर लिया। आप लोग यूपीपीसीएल के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यूपीपीसीएल के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। इसी बीच एनटीपीसी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिन्हें पार करते हुए ईयर 1994 में उसने पहली बार अपना पहला डिविडेंड
65 करोड़ रुपए के रूप में डिक्लेयर किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसी डिक्लेरेशन के साथ साथ ये गुजरात में झानोर गांधार के नाम से LWTP यानी इंटीग्रेटेड लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने वाला सबसे पहला थर्मल पावर स्टेशन भी बन गया। और इसी वर्ष के अंत तक इसकी क्षमता 2000 मेगावाट से बढ़कर 15,000 मेगावाट को पार कर गई। ईयर 1995 में एनटीपीसी ने ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को टेक ओवर करते हुए अपने अस्तित्व के 20 वर्ष पूरे कर लिए और अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसने पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी पीएमआई के नए परिसर का उद्घाटन 25 जुलाई को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री NKP साल्वे ने किया। दोस्तों, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि अब तक के सफर में इसने 100 अरब टन बिजली उत्पादन कर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। और इसकी इन्हीं अचीवमेंट्स को देखते हुए ईयर 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने के ठीक 2 साल के बाद 1999 में उत्तर प्रदेश के दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 96.12% PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ प्लांट भी घोषित किया गया और इसे 7 अक्टूबर को ISO 14001 से सर्टिफाइड भी किया गया। यहां के बाद साल 2000 में हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट क्षमता की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने के साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी बन गई, जहां इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,000 मेगावाट को पार कर गई। आगे चलकर 5 नवंबर 2004 को यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड हुई, जिसमें इसके एक शेयर की कीमत उस वक्त 62 रुपीस थी। और दोस्तों, इसके बाद एनटीपीसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार ये अपने सफलता शिखर पर चढ़ती गई। आपको बताते चलें कि 2006 में इसने श्रीलंका में त्रिकोमाली में 250 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ एक समझौता भी किया। और 2008 और 11 के दौरान एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के अपने नए व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत फोर्ज, NHPC, कोल इंडिया, सेल, NMDC और NPCIL के साथ जॉइंट वेंचर में भी प्रवेश किया। और इसकी इन्हीं यूनिक अचीवमेंट्स को देखते हुए मई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, जिसके साथ इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31,000 मेगावाट को पार कर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 लिस्ट में एनटीपीसी ने 433 रैंक को हासिल कर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया है। दोस्तों, आपको जानकर ये काफी प्राउड फील होगा कि आज एनटीपीसी अपने लोगों को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स का परिवार बनाने में सक्षम बनाने के लिए कमिटेड है। एनटीपीसी को लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भारत में 2012 के लिए काम करने के लिए नंबर 1 बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी दिया जा चुका है। और इकोनॉमिक टाइम के सहयोग से ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ईयर 2012 के लिए नंबर 1 PSU का भी अवार्ड दिया गया है, जो अभी तक किसी भी PSU कंपनी को नहीं मिला है। तो दोस्तों, इन तमाम अचीवमेंट्स को देखते हुए इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एनटीपीसी बिजली क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान का एक शक्तिशाली भंडार है और यह डेडिकेशन और टीम वर्क के साथ राष्ट्र की सफलता को सुनिश्चित करती है। यहां आप जान लें कि कोयले और गैस से बिजली उत्पादन के अलावा एनटीपीसी पहले से ही हाइड्रो पावर, पावर ट्रेडिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कोल माइनिंग, ऐश यूटिलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंसल्टेंसी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भी उद्यम यानी वेंचर कर चुकी है। आज आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसका मुख्य कार्य भारत के सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिजली का उत्पादन और वितरण करना है। एनटीपीसी ने 1982 में 200 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से लेकर 2023 में 73,824 मेगावाट की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक का एक लंबा सफर तय किया है, जिसमें 15,986 मेगावाट के JVS सब्सिडरीज हैं, जिनमें 51 एनटीपीसी स्टेशंस, जिसके तहत 27 कोल बेस्ड, 7 गैस बेस्ड, 1 स्मॉल हाइड्रो एंड 15 सोलर पीवी है। इसके साथ साथ 39 जॉइंट वेंचर सब्सिडरी स्टेशंस भी शामिल हैं, जिनमें 9 कोल बेस्ड, 4 गैस बेस्ड, 8 हाइड्रो, 1 स्मॉल हाइड्रो, 14 सोलर पीवी एंड 3 विंड शामिल हैं।
दोस्तों अब अगर नजर डालें तो यहाँ एक तरफ एनटीपीसी का कुल रेवेन्यू फिगर ईयर 2020 में 1,09,464 करोड़ रुपए था, जो ईयर 2021 में बढ़कर 1,11,531 करोड़ हो गया और यही आंकड़ा 2022 में 1,24,750 करोड़ रुपए तक बढ़ा, जो 34.45% के इंक्रीमेंट के साथ 2023 में बढ़कर 1,67,724 करोड़ के आंकड़े को छू गया। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी का कुल प्रॉफिट ईयर 2020 में 11,901 करोड़ रुपए था, जो 2021 में बढ़कर 14,696 करोड़ रुपए हो गया और फिर यही आंकड़ा 2022 में बढ़कर 16,282 करोड़ बढ़ा, जो 5.62% के इंक्रीमेंट के साथ ईयर 2023 में 17,197 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। दोस्तों इन आंकड़ों से तो एक बात साफ हो जाती है कि एनटीपीसी साल दर साल डिविडेंड और टैक्सेस के जरिए नेशनल फंड में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें एनटीपीसी भारत की आर्थिक उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूने में अपना अहम योगदान देती है और इसका जज्बा है विजन, कमिटमेंट, डेडिकेशन और सबको साथ लेकर चलने का, और यही जज्बा रफ्तार देता है देश के सबसे बड़े विद्युत निर्माता को। एनटीपीसी ने शुरू से ही चुनौतियों का सामना करना प्रारंभ कर दिया। इसने युवा भारत की बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना भी आरंभ किया, जिसने देश के न्यू इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बहुत बड़ी गति दी। और इसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि आज एनटीपीसी पूरे देश में काम कर रही है और देश को लगातार आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। कुछ दशकों में कंपनी की पहुंच देश की सीमाओं से बाहर भी हो गई है और इसने वेरियस जॉइंट वेंचर्स लगाने के साथ बांग्लादेश और निकटवर्ती देशों में विद्युत की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। यहां आपकी जानकारी को अपडेट करते हुए बता दें कि लेट्स के सर्वे के अनुसार एनटीपीसी दुनिया में दूसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ स्वावलंबी पावर प्रोड्यूसर और एनर्जी ट्रेडर है और अपने शानदार नेतृत्व और दशकों के अनुभव के साथ एनटीपीसी देश की प्रगति और वृद्धि में पिछले 4 दशकों से अपना सर्वस्व योगदान दे रही है। लगातार बेहतर होती टेक्नोलॉजी के साथ अपना तालमेल बनाए रखने, प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रखने के लिए एनटीपीसी के पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा कार्मिकों को लगातार अपडेट रखा जाता है। आप जान लें कि एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 1,28,000 मेगावाट तक बढ़ाते हुए काफी हद तक कार्बन मुक्त बनाने का है, जो काफी सराहनीय और एनवायरमेंट फ्रेंडली विजन है। अगर आप देखेंगे तो अपने प्रोडक्शन के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनटीपीसी की कमिटमेंट शुरू से ही मजबूत रही है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित प्लांट्स के ऑपरेशंस के रूप में नजर आती है। प्लांट्स में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी AAQMS की तकनीक मौजूद है, ताकि नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता के बारे में जाना जा सके और एनवायरमेंट पर इसके ऑपरेशनल इफेक्ट को कम से कम किया जा सके। इसके साथ साथ कंपनी द्वारा और भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें राख से बने ईंटों और राख से ही बने अन्य उत्पादों का उत्पादन हो सके। इसके साथ साथ पिछले 1 दशक के दौरान देश भर में सभी यूनिट्स में लाखों पेड़ लगाए गए हैं, जो एनटीपीसी की ग्रीन थॉट का प्रतीक है। तो आइए एक नजर डालें कि एनटीपीसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देश के साथ साथ मानव कल्याण के लिए और क्या क्या नए कदम उठाए हैं। एनटीपीसी की CSR पॉलिसी कार्यक्रमों का लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और प्लांट के आसपास कामों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। इस समुदाय को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐसे कई ITI स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एनटीपीसी। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ विद्यालय अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम हिस्सा है और इसके तहत बहुत छोटे समय में दूर दराज इलाकों के स्कूल में एनटीपीसी ने 29,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करके राष्ट्रीय मिशन के तहत जो इसे लक्ष्य दिया गया था, उसने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज एनटीपीसी समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान कर युवाओं को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार अवसर प्रदान करता रहता है। दोस्तों, एनटीपीसी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो अभूतपूर्व योगदान करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए कंपनी को हाल के ही वर्षों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है।
आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि एनटीपीसी एक ऐसा परिवार है जो भारत को हमेशा विद्युत पूर्ण बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन में आपने एनटीपीसी की हिस्टोरिकल जर्नी, उसके अचीवमेंट्स को और उसके इंफॉर्मेटिव नॉलेज को काफी पसंद किया होगा और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं एनटीपीसी टाउनशिप में एम्प्लॉय और उनकी फैमिलीज की लाइफ के लिए किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और आप यकीन मानिए, इस फैसिलिटीज को, इस टाउनशिप लाइफ को देखने के बाद आप इस नौकरी को लिए बिना रह नहीं पाएंगे। एनटीपीसी की टाउनशिप में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बेहद ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड की जाती है, जिससे एम्प्लॉयज और उनके फैमिली को किसी भी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। यहाँ पर बेहद हाईली कॉस्टली ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनके परिवारजनों पर किसी भी तरह का आर्थिक दबाव न बने। एनटीपीसी अपनी टाउनशिप में एम्प्लॉयज के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें लगभग 4 से 6 तरह के अलग अलग बैंक्स के ब्रांचेस और एटीएम लगे हुए हैं। एनटीपीसी अपनी टाउनशिप में दिल्ली पब्लिक स्कूल, टेनी कॉटेज जैसे हाईली क्वालिफाइड स्कूल्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें उन्हें लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ हर तरह का नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको मार्केट से कोई सामान लेना है तो उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। एनटीपीसी इस बात का भी ध्यान रखता है और आपको अपने टाउनशिप में ही हर तरह के सामान की फैसिलिटीज के लिए अलग अलग टाइप्स के शॉप्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसकी फैसिलिटीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको गेस्ट हाउसेस की भी फैसिलिटीज मिलेगी, जिसमें आपके फैमिलीज में अगर कोई गेस्ट आता है तो आपके फैमिलीज पर कोई बर्डन नहीं होगा और आप अपने गेस्ट को एक अलग से गेस्ट हाउस में रख सकते हैं। इसमें क्लब की भी फैसिलिटीज है, जिसमें टेबल टेनिस, पूल टेबल और इत्यादि कई तरह के छोटे मोटे गेम्स हैं, जिससे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अगर आप आउट स्टेशन पर जाते हैं या आप स्टेशन से अपने टाउनशिप में, अपने फ्लैट्स में घर आना चाहते हैं तो आपको बसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी आपको सेपरेट अपने टाउनशिप के लिए बस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बहुत ही बड़े एरिया में पार्क, स्टेडियम और भी कई तरह की फैसिलिटीज यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी अपनी टाउनशिप में जिम की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने फिटनेस पर ध्यान दे सकें। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बड़े और डिफरेंट टाइप्स के स्विमिंग पूल्स भी अवेलेबल हैं, जहां आप स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। एनटीपीसी ने अपने टाउनशिप में कई तरह के ऑडिटोरियम हॉल्स भी बनवाए हैं, जहां पर एम्प्लॉयज, उनकी फैमिली कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकती है। इसके साथ ही एनटीपीसी ने अपनी टाउनशिप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो सकें। तो देखा आपने, एनटीपीसी अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक फैमिली के मेंबर की तरह समझता है और यही वजह है कि आज एनटीपीसी आज हर भारतीय युवा की नौकरी के क्षेत्र में पहली पसंद बन चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कहानी, ये पूरी वीडियो, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर वो छात्र जो एनटीपीसी के सिर्फ नाम को जानता है, लेकिन एनटीपीसी क्या है, किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आज तक, इसने किस तरह की फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की है, नौकरी के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी, ये सारे इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के ऊपर चाहते हैं, मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की एक नई भारतीय कंपनी के ऐतिहासिक सफर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।